नमस्कार दोस्तों। गाइस, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि पेपर कॉपी आपको किस तरीके से लिखनी चाहिए। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि कोविड जा चुका है और अब मोस्टली एग्जाम्स आपके थ्योरी बेस हो रहे हैं और आपके सारे के सारे एग्जाम्स जो है वो राइटिंग बेस हो रहे हैं, है ना। तो आप लोगों के लिए पेपर कॉपी किस तरीके से लिखनी है ये मैं आपको बताऊँगा, बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा। और मैं 100% श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि अगर आप लोगों को पेपर कॉपी लिखने का तरीका मेरे अकॉर्डिंग करते हैं अगर आप लोग, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है। बहुत ही अच्छे आपको मार्क्स देगा आपके एग्ज़ाम कॉपी में और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खासी परसेंटेज देगा, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको ना 4 चीज़ें बताऊंगा और चारों ही चीज़ें जो रहेंगी वो आपके पेपर कॉपी को इतना डिफरेंट कर देंगी सभी स्टूडेंट से, बहुत ज़्यादा। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी में आपको किस तरीके से चीज़ें लिखनी है, फॉर्मेशन क्या रहेगा, है ना। उसके बाद में जो चीज़ें बताऊंगा वो सारी की सारी स्टेप स्टेप करके बताता जाऊंगा, ठीक है। तो जब सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ स्टेप 1। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि कॉपी का फॉर्मेशन क्या होना चाहिए जब आपको कॉपी मिले, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारी अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट की जो कॉपीज़ रहती हैं उनमें आप लोगों के 16 पेजेस रहते हैं, है ना। अब हमें क्या करना है कि देखिए, हमारा फर्स्ट पेज जो रहता है उसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, देन उसमें थोड़ा सा पेज रहा होता है, तो वहाँ पर हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वहीं से क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर देते हैं। वहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपका, जैसे कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखी, ठीक है, उसके बाद में आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको उसके नीचे जो बची हुई चीज़ें हैं ना, वहाँ पर आपको सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम है ना, जो आपका एग्ज़ाम है उसमें जो सबसे ऊपर आपके जो सेक्शंस लिखे होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, इस तरीके से सेक्शन वाइज आपको सारी चीज़ें करनी है। सपोज दैट आपके पूरे पेपर में 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन 3, है ना। जैसे कि हिंदी वालों में होते हैं खंड आ, खंड वा, इस तरीके से। तो आपको खंड आ यानी कि सेक्शन ए जो भी है वो लिखना है। इसके बाद में जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आप वही क्वेश्चन नंबर लिखेंगे जो क्वेश्चन नंबर आप लोग पेपर का कर रहे हैं। सपोज दैट आपने पेपर उठाया, है ना। अब पेपर का आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 नहीं कर पा रहे हैं, है ना, और आप क्वेश्चन नंबर 3 उसका कर रहे हैं, लेकिन आप कॉपी पर क्या लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आप लिखेंगे, लेकिन उसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 1 के थोड़े से ही अलग हट करके वहीं पर आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ कॉपी ऑफ पेपर, ठीक है। मतलब कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। इससे क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं जब वो कॉपियाँ चेक कर रहे होते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती, और जब टीचर का माइंड ख़राब हो जाता है ना कॉपी चेक करते वक्त, जब वो देखता है कि ये बच्चा किस तरीके से लिख रहा है, मतलब इसका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आंसर समझ में नहीं आ रहा, कौन से नंबर का क्वेश्चन है, कौन से नंबर का आंसर है, तो वो जानबूझकर आपको कम नंबर देते हैं, बेशक आपका कितना भी अच्छा आपका आंसर हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से, मतलब कन्फ्यूजन नहीं करनी टीचर के लिए कि आपने उल्टे सीधे जो सीक्वेंस होता है आपके क्वेश्चंस का वो सीक्वेंस नहीं बिगाड़ना, आपको सीक्वेंस सही रखना है, ठीक है। सीक्वेंस आपको सही रखना है, और सीक्वेंस जो आपका रहेगा वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से रहेगा। सीक्वेंस में बिल्कुल भी गलती ना करना। सीक्वेंस में गलती करेंगे, टीचर जब पेपर कॉपी लेकर के बैठेगा, पेपर कोई बार बार ऊपर नीचे करेगा तो उसे परेशानी होगी, ठीक है, जब कॉपी चेक होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पेपर कॉपी जो होती है ना उसके दोनों साइड में कोशिश आप ये करो कि दोनों ही साइड में ना लाइनिंग कर लो, ठीक है, लाइनिंग कर लो स्केल से, दोनों ही साइड में एक एक लाइन कर दो, एक साइड, एक आपके लेफ्ट, एक आपके राइट में, उसके बीच में जो आपका स्पेस है उसमें आपको लिखना है। इससे लाइनिंग से क्या होता है, लाइनिंग से ये फ़ायदा होता है कि आपका जो राइटिंग है, जब आप तेज़ी तेज़ी से लिख रहे होते तो आपका राइटिंग इधर उधर नहीं भागता। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हमने कॉपी का पेज मोड़ा, मैं बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी बता रहा हूँ जो मैंने खुद करी हैं। जब हमने कॉपी का पेज मोड़ा तो हमने पेज मोड़ा, है ना, एक पेज भर लिया, उसके बाद में जब हमने दूसरा पेज मोड़ा तो हम देखते हैं कि वहाँ पर ना जगह नहीं बचती, और उसी के जस्ट सामने वाले पेज पर बहुत सारी जगह बची होती है। तो इसमें क्या होता है कि कॉपियाँ फिर बहुत ज़्यादा, मतलब राइटिंग ख़राब हो जाता है, आधा राइटिंग छुप जाता है। इसलिए दोनों ही साइड में सबसे पहले कॉपी उठाओ, दोनों ही साइड में एक एक लाइन कर दो, ज़्यादा नहीं, पूरी कॉपी पर दोनों ही साइड में जल्दी जल्दी से एक एक लाइन कर दो। जब तक पेपर भी आपको नहीं मिलता, पेपर मिलने में टाइम होता है, एक एक लाइन कर दो पूरी कॉपी पर जल्दी से जल्दी। उसके बाद आपकी पेपर कॉपी रेडी है, सारी इन्फॉर्मेशन लिखो, सारा कुछ करो। सेक्शन 1 खंड आज जो भी आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन नंबर को लिखो, जो क्वेश्चन नंबर आपने पेपर से उठाया है उस क्वेश्चन नंबर को लिख देना है आप हाईलाइट करके, छोटा करके, और जो आप क्वेश्चन कर रहे हो कॉपी में आपका क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, वो आपको हाईलाइट करके लिख देना है, ठीक है, ताकि दोनों ही चीज़ें टीचर को दिखाई देती रहे कि ये इनका क्वेश्चन नंबर 1 है, और पेपर से जो उन्होंने उठाया है वो क्वेश्चन नंबर इनका 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जो भी है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, लाइनिंग कर लेंगे, कॉपी का फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। देन अब हमारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं यहाँ से। देखिए, हमें सबसे पहले चीज़ क्या फोकस करना होता है, हमें फोकस करना होता है अपनी हेडलाइंस पर। गाइज, मैं बता रहा हूँ कि मैंने 10th के एग्ज़ाम्स दिए, 12th के एग्ज़ाम्स दिए, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स दिए, और मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने सबसे ज़्यादा अपनी हाईलाइट मतलब कि अपनी हेडलाइंस को हाईलाइट किया है।
अपनी हेडलाइंस पर ज़्यादा फोकस किया है। और मैंने पता क्या किया, मेरी जो कॉपी लिखने का तरीका था सारे ही स्टूडेंट से अलग था। 1-2% स्टूडेंट होंगे जो मेरी तरीके कॉपी लिखती होंगे। मैंने सबसे ज़्यादा अपनी हेडलाइंस पर फोकस किया। हेडलाइन पर फोकस कैसे करते हैं, सपोज दैट कोई भी आपने क्वेश्चन उठाया, कोई भी क्वेश्चन उठाया, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बेशक पता हो या ना पता हो, इससे मैटर नहीं करता। उस क्वेश्चन का सेम रूप है ना, उस क्वेश्चन का सेम रूप आप आंसर के तौर पर हेडलाइन में लिख देंगे। सपोज दैट एक क्वेश्चन आता है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन आता है कि, क्योंकि मैं कॉमर्स से हूँ इसीलिए बता रहा हूँ कि बैंक के कितने प्रकार होते हैं या फिर बैंक कितने प्रकार की होती है ना, इसका पूरा विवरण करो, इसका पूरा का पूरा मतलब कि इसकी डेफिनेशंस बताओ, सारी चीज़ें बताओ, इसके कंक्लूजन्स और सारी चीज़ें बताओ। तो आप क्या करोगे कि उसके जो हेडलाइन होगी ना उसमें क्या लिख दोगे, बैंकिंग के प्रकार या फिर बैंक के प्रकार निम्नलिखित इस तरीके से दिए गए हैं। ठीक है, ये आप लिख दोगे इसकी हेडलाइन में। फिर आप नीचे से हेडलाइन बनाओगे। इससे टीचर इंप्रेस हो जाएगा, टीचर समझ जाएगा कि बच्चे में इतना दिमाग है कि बच्चे ने इसकी हेडलाइन इतने अच्छे तरीके से लिखी है, तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन के अंदर, जो आंसर के अंदर चीज़ें लिखी होंगी वो भी अच्छे तरीके से लिखी होंगी। फिर टीचर ज़्यादा फोकस नहीं करते, ज़्यादा डेप्थ में आपकी कॉपी चेक नहीं करेंगे, बस देखेंगे, आंसर देंगे, राइट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है कि हेडलाइन पर फोकस करना है, हेडलाइन पर फोकस करना है। हेडलाइंस मैंने आपको बता दी किस तरीके से फोकस करना है। वीडियो अगर आपको ये लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ तो आपको क्या करना है, वीडियो दोबारा से देख लेनी है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी है, समय थोड़ा कम है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि ये आपका पहला स्टेप हो गया जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा तो दूसरी चीज़ है वो आपको क्या करनी है कि आपको ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि हमारी कॉपी लाइनिंग वाली होती है ना, जैसे लाइनिंग हो रही होती है सारी पे, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक लाइन में लिखा, उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में फिर लिख दिया, उसके जस्ट तीसरी लाइन में फिर लिख दिया, है ना, जो भी लिख रहे हैं आंसर। लेकिन आपको क्या करना है कि जैसे कि पहली लाइन में आपने लिखा, ठीक, आप आंसर लिख रहे हो, क्वेश्चन लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, अपने पहली लाइन में लिखा, उसके बाद में ये दूसरी लाइन होगी ना, उसका आप गैप कर दो, उसका आप गैप कर दो, आप तीसरी लाइन में लिखो डायरेक्ट। पहली लाइन में लिखा आपने, ठीक है, क्वेश्चन हो, आंसर हो, कुछ भी हो, पहली लाइन में लिखा, दूसरी लाइन का आप गैप कर दो और डायरेक्ट तीसरी लाइन में लिखो। मतलब कि एक लाइन का आपका गैप होना चाहिए, एक लाइन का गैप होना चाहिए। ठीक है, और उस गैप से आपको क्या फ़ायदा होगा, उस गैप से ये फ़ायदा होगा कि आपकी कॉपी जल्दी भरेगी, आपको बी कॉपी मिल जाएगी, है ना, बी कॉपी मिल जाएगी। दूसरी चीज़ क्या होगी कि आपका राइटिंग भी बहुत साफ आएगा। बी कॉपी मिल जाएगी तो ऑब्वियसली आपका फेल होने का तो मौका ही खत्म हो जाता है ना, क्योंकि आपने लिखा ही इतना है, टीचर्स को लगेगा कि इतने इतना लिखा है कि इनको कम से कम पासिंग मार्क्स तो देने ही चाहिए। ठीक, तो आपको एक लाइन छोड़ करके चलनी है, इसमें कोई खराबी नहीं होती। मैंने तो हमेशा एक लाइन छोड़ी है, 10th क्लास से मैंने एक लाइन छोड़ी है। सोचो 10th क्लास जब मेरे समय पर बोर्ड एग्जाम्स हुआ करते थे और काफ़ी डिफिकल्ट रहता था, तो मैंने तब से एक लाइन छोड़ी है। 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, सब में एक लाइन छोड़ता हुआ आया हूँ मैं। एक लाइन छोड़ करके फिर लिखता था। समझ गए ना आप कैसे लिखना है, जैसे कि एक लिखी है आपने, ठीक है, जैसे लाइनिंग जो होती है, एक आपने लिखा, देन एक लाइन छोड़ी, फिर आपने तीसरी लाइन में लिखा, इस तरीके से, मतलब एक एक लाइन छोड़ते हुए चलना है ना। इससे आपका राइटिंग भी साफ आएगा और आपकी कॉपी जल्दी भरेगी। इसके अलावा जो हमारी तीसरी चीज़ है वो ये है गाइस कि मेक अ कंक्लूजन फॉर ईच क्वेश्चन। मतलब कि हमें ना हर एक क्वेश्चन के लिए, जब हमारा क्वेश्चन का आंसर हम लिख रहे होंगे, आंसर हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हमको निष्कर्ष उसका लिखना है। निष्कर्ष क्या होता है उसको मैं इंग्लिश में बताता हूँ, हिंदी में आप समझ नहीं पा रहे होगे। निष्कर्ष का मतलब होता है ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है इस क्वेश्चन के लिए। जैसे कि सपोज दैट क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, मतलब ये मैं बता रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन किसी भी तरह का क्वेश्चन है, साइंस में किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसमें ना आप छोटा सा हल्का सा अपना एक ओपिनियन लिख देंगे कि मेरा मानना ये है, इस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है, इस तरीके से हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। या फिर साइंस में कोई भी क्वेश्चन है तो मेरा मानना ये है, इस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं। अपना एक हल्का सा ओपिनियन लिख देंगे। उसको अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो आप क्या लिखेंगे, माई ओपिनियन, ठीक है, माई ओपिनियन या फिर कंक्लूजन, माई ओपिनियन, माई कंक्लूजन। इसके अलावा कंक्लूजन आप लिख देंगे तो बेस्ट रहेगा। कंक्लूजन एक एडवांस वोकैबुलरी है, कंक्लूजन लिख दो, ठीक है, माई कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन लिख करके उसके आगे लिख दो। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो आप क्या करोगे, निष्कर्ष लिखोगे, उसके आगे लिख दोगे, ठीक है। इससे क्या है, इससे यह है कि आपका एक जो माइंड सेट है, जो आपका मतलब कॉपी लिखने का जो तरीका है, वो टीचर को बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा और आपको 100% बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये आप देख सकते हो, 100% आपको इससे फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।